होल्डर्स, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। आज हम एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बात कॉइन की। इस सेक्शन में हम कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, टोकन्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप रेगुलरली ट्रेड करते हैं या फिर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं। वो कैसे शुरू हुए, वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और उसे किसने बनाया। तो आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसमें ऊपर क्रिप्टोग्राफी के फंक्शंस हैं। एक ऐसी करेंसी जिसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखा जाता है, यानी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, ये कोई दूसरा आदमी नहीं जान सकता, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में पॉसिबल नहीं है। इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी 2008 में। 2008 में अक्टूबर में पहली बार सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने वाइट पेपर निकाला था बिटकॉइन का, जो कि फाउंडिंग, आप ऐसा समझिए कि जैसे कंपनीज के आईपीओ आते हैं वैसे क्रिप्टो करेंसीज में, क्रिप्टो में आपका वाइट पेपर आता है जो बताता है कि ये क्या काम करेगा और ये किस तरीके से टेक्नोलॉजी को लेवरेज करेगा। तो बिटकॉइन का जो वाइट पेपर था वो 2008 में आया और जो इसका नेटवर्क था उसके बाद इसका डेवलपमेंट हुई और जो कंप्लीट नेटवर्क का पहली बार स्टार्ट किया गया वो जनवरी 3, 2009 को किया गया। अभी तक इनके जो फाउंडर है बिटकॉइन के, सतोशी नाकामोटो, उनकी जो आइडेंटिटी है किसी को नहीं पता वो कौन है। हो सकता है वो इंडिविजुअल हो सकता है कि वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो। अभी तक उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। तो जनवरी 3, 2009 को पहला जो बिटकॉइन का ब्लॉक था उसे माइन किया गया, जिसे हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। जेनेसिस ब्लॉक में उन्होंने बिटकॉइन को माइन किया पहली बार और जो सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होती रही और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी अपग्रेडेशन भी हुई हैं बिटकॉइन में। और ये दुनिया की पहली पीयर टू पीयर करेंसी है, यानी कि इसमें आपको किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो बैंक्स हो। तो ये दुनिया की पहली ऐसी करेंसी है जिसमें आपको किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो होता क्या था कि पहले मुझे किसी को पैसे भेजने हैं तो मुझे बैंक में अपने अकाउंट में पैसे होने चाहिए और फिर मैं उसके बैंक अकाउंट में भेज सकता हूँ। लेकिन बिटकॉइन के आने के बाद मुझे किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और बिटकॉइन जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं ब्लॉकचेन। आपने इस शब्द बहुत बार सुना होगा आम भाषा में, जैसा कि अभी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार यूज़ करते हैं इस टर्म को, और वो कहते हैं कि ब्लॉकचेन को यूज़ करना चाहिए बिकॉज बिटकॉइन के अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी है। तो बिटकॉइन का जो प्राइस ऑल टाइम हाई है वो 2017 में देखा गया, जो था $20,000। और जिस टाइम पे हम ये इस टाइम पे वीडियो बना रहे हैं उस टाइम पे इसका जो प्राइस है वो $10,700 है। तो यानी कि 2009 से 2017 तक, यानी कि 9 से 10 साल के अंदर अंदर इसका प्राइस 0 से $20,000 तक गया, जो ये दिखाता है कि कितनी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बिटकॉइन ने देखी है। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन क्या है जिसके ऊपर ये बिटकॉइन काम करता है। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन पहली डिजिटल करेंसी है, इससे पहले भी करेंसीज डिजिटली बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रही और इसके ऊपर क्रिप्टोग्राफी डालेगी, यानी कि ये पता नहीं लगाया जा सकता कि यूज़र की आइडेंटिटी क्या है। तो होता क्या है कि यानी कि हम सारे बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं और बैंक के पास अपना एक ट्रांजैक्शन लेजर होता है जो कि वो सेंट्रलाइज होता है, किसी के पास उसकी अथॉरिटी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के पास होती है। तो बैंक्स उस ट्रांजैक्शन डालता रहता है और उस लेजर में एंट्रीज ऐड करता रहता है कि किस अकाउंट से कहाँ पैसे गए और किसने कहाँ कितने पैसे बेचे, हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये सारा कुछ बैंक का वो लेजर जो कि सेंट्रलाइज्ड है। जबकि जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है, किसी भी एक अथॉरिटी के पास बिटकॉइन का पूरा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि कोई भी ये बात को नहीं कह सकता कि बिटकॉइन उनका है, उनके द्वारा बनाया गया एक डिस्ट्रीब्यूटिव टेक्नोलॉजी है और एट द सेम टाइम डिसेंट्रलाइज है, यानी किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो डिसेंट्रलाइज लेजर होता क्या है, जैसा कि नॉर्मल एक बही खाता होता है उसी तरीके से इसमें भी एक डिसेंट्रलाइज लेजर होता है। तो उस बही खाते में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो नोट जुड़ते जा रहे हैं उन सबके पास उसकी ट्रांजैक्शंस होंगी कि किसके पास कितने बिटकॉइन है, किसने कहाँ पे ट्रांजैक्शन करी, वो सारे रिकॉर्ड उसके पास होंगे। तो मान लीजिए 100 नोट्स, अब नोट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, और बिटकॉइन के माइनर जो होते हैं वो बेसिकली जीपीयूज यूज़ करते हैं, एसिक्स यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं माइनिंग रिग्स।
तो वो सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो नोड्स रन करते हैं जो बिटकॉइन के नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं। यानी कि जैसा आप ऐसा समझिए कि मैं साहिल अगर किसी और व्यक्ति को एक बिटकॉइन बेचता हूँ तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो सारे नोड्स के ऊपर रन होगी। सारे कंप्यूटर्स की जो लेजर है उसमें देखा जाएगा कि क्या साहिल के पास एक बिटकॉइन था। तो अगर सारे 51% से भी ज़्यादा लोगों ने यानी कि मेजॉरिटी ने अगर उसको साइन कर दिया यस कि उसके पास एक बिटकॉइन है तो साहिल की जो करी गई ट्रांजैक्शन है वो वैलिड हो जाएगी। ये ट्रांजैक्शन जैसे ही वैलिड होती है तो वो लेजर में एक और एंट्री हो जाएगी और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है वो सब में अपडेटेड हो जाएगा। यानी कि जिसके पास वो बिटकॉइन का लेजर है वो अपडेट होता जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ एंट्री गई। सबके पास ट्रैक करने का एक तरीका है, चाहे आप जो भी बिटकॉइन का एक्सप्लोरर होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप ट्रांजैक्शंस को चेक कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ भेजी गई। लेकिन उस ट्रांजैक्शन में कहीं भी आपकी पर्सनल डिटेल्स नहीं लिखी जाती। जी हाँ, यही सबसे बड़ी बात है जो बिटकॉइन को अलग बनाती है कि आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, ये किसी को नहीं पता होता। सिर्फ आपका वॉलेट एड्रेस होता है, ट्रांजैक्शन आईडी होती है, सिर्फ वो लोगों को पता होगी। तो इस तरीके से प्राइवेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है कि उस बही खाते में सब कुछ लिखा जाएगा। अब ये बही खाता है, आप भी जैसे समझिए कि अगर नॉर्मल बही खाता होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है तो नया पन्ना ऐड करना पड़ता है। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन में भी ब्लॉक्स ख़त्म हो जाते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन की एक लिमिट होती है। जैसे एक ब्लॉक की जो 1 MB तक का वो डाटा उसमें भर सकता है तो नया ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा। अब नया ब्लॉक कौन ऐड करेगा? ब्लॉक माइनर्स, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं बिटकॉइन के जो माइनर्स। बिटकॉइन माइनिंग क्या है? जिस तरीके से गोल्ड माइनिंग होती है, कोल माइनिंग होती है, उसी तरीके से बिटकॉइन की माइनिंग भी होती है। बिटकॉइन की माइनिंग एक ही तरीका है जिससे हम नए बिटकॉइन बना सकते हैं। बिटकॉइन के माइनर्स वैलिडेट करते हैं ट्रांजैक्शंस को और जो क्रिप्टोग्राफी के कॉम्प्लेक्स पजल्स होते हैं उनको सोल्व करते हैं और उसके बदले में उनको ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अभी जो करंट जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो है 6.25 BTC। हर 4 साल के बाद बिटकॉइन का जो ब्लॉक रिवॉर्ड होता है वो हाफ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बिटकॉइन हाफनिंग। और इस बिटकॉइन हाफनिंग की वजह से जो सप्लाई होती है वो कम होती जाती है और जो डिफ्लेशनरी नेचर है, बिटकॉइन एज ए हेज यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन के खिलाफ, इसीलिए ये यूज़ किया जाता है और इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है उससे ज़्यादा जो प्राइस है वो बिटकॉइन की बढ़ती है। बिकॉज इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन पे कैप्ड है, यानी कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते। अभी जो करंट में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 18 मिलियन बिटकॉइन की, यानी कि 3 मिलियन बिटकॉइन अभी भी माइन करने बाकी हैं। जैसे ही बिटकॉइन माइनर जो ब्लॉक होगा उसको ऐड कर देगा, माइन कर देगा, उसको ब्लॉक रिवॉर्ड मिल जाएगा तो नया ब्लॉक ऐड हो जाएगा और वहाँ पे ट्रांजैक्शन होनी शुरू हो जाएंगी, वहाँ पे नई ट्रांजैक्शन लिखी जानी शुरू हो जाएंगी और इस तरीके से नेटवर्क चलता रहेगा। तो वैलिडेटर्स हैं जो नया वहाँ पे अपनी माइनिंग सिक्स निकाल रहे हैं तो उनको बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड है वो मिलता रहता है और एट द सेम टाइम नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है वो चलती रहती है। और ये कंप्लीटली ट्रस्टलेस सिस्टम है, यानी कि आपको ट्रस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो माइनर है जो उसके ऊपर ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहा है या ऐड कर रहा है उसका कोई इंसेंटिव नहीं है वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन लिखना, जबकि अगर वो सही इन्फॉर्मेशन लिखता है तो उसका बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि उसको ब्लॉक रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरीके से बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है कि लोग आते हैं और पीयर टू पीयर नेटवर्क है तो किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक्स को नहीं बताना आप कहाँ से हैं, आपकी नाम क्या है। तो आप एक तरीके से अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उसको बचा के, प्राइवेसी को रखते हुए, सिक्योरिटी को बचाते हुए आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो और कोई भी ये पता नहीं लगा सकता कि ये ट्रांजैक्शन आपके द्वारा करी गई है। तो एक कंप्लीटली रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और जो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ये इतनी ज़्यादा इनोवेटिव है कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स अपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी इसको यूज़ कर रही हैं। चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे रशिया की गवर्नमेंट हो, यूके हो, यूएसए हो, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज, चाइना हो, ब्लॉकचेन को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लाइट में देखते हैं और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ भी कर रहे हैं। तो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर जो कि लेके आया बिटकॉइन, तो बहुत बार ट्राई किया गया कि कोई डिजिटल करेंसी बनाई जाए, लेकिन उसको सक्सेसफुली अगर कोई लॉन्च कर पाया वो था बिटकॉइन। इसकी वजह से इसकी जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाती है, जो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है। और बहुत सारे ऐसे बैंक्स भी हैं जो कि जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की उसको भी यूज़ कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने करंट सिस्टम में। अभी क्या होता है कि आपको बैंक्स चाहिए, लेकिन बिटकॉइन ने मिडलमैन का काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो ये पीयर टू पीयर
करेंसी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पैसे को भेजने के लिए, और दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है और दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है। जिस टाइम पे हम ये वीडियो बना रहे हैं इस टाइम पे बिटकॉइन का जो टोटल मार्केट कैप है वो 200 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, जो ये दिखाता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिटकॉइन की कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से हम और कॉइन्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं हमें कि आप किन जो आपके फेवरेट कॉइन्स हैं आप उनके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। जैसे बिटकॉइन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लेजर, उसी तरीके से बाकी जो कॉइन्स है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं। कैसे वो काम करते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशन हुई, हम उन सब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और अगर आप कोई भी फाइनेंशियल अपडेट्स चाहते हैं, न्यूज़ चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा www.finstreet.in, जहाँ पे आप जाके वहाँ पे आप जो भी ब्लॉग्स है, न्यूज़ है, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं डिटेल में। यहाँ पे हम वीडियोस भी बनाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे समझ सकते हैं डिटेल कि हम किस तरीके से क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट के हो, रियल स्टेट के हों, स्टॉक्स के हों या फिर और फाइनेंशियल मार्केट्स के। सो थैंक यू गाइस।